ट्वेल्थ के बाद लाइफ भी इतनी फ्री हो जाती है कि मेरा फोन भी मुझसे पूछता है, मालिक कोई काम वाम है या नहीं आपके पास। अब मैं आपको अपना पूरा दिन बिग बॉस के स्टाइल में बताऊंगा। सुबह 7 बजे मेरी मम्मी की मेरे पास फर्स्ट कॉल आती है, बेटा उठ जा, 7:30 बज गए हैं। पता नहीं क्यों मेरी माँ हमेशा 7 को 7:30 बोलती है और 8 को 9 बोलती है। फिर अगली कॉल आती है 8 बजे, बेटा उठ जा, 9 बज गए हैं। मुझे मजबूर मत कर ब्रह्मास्त्र यूज करने पर, अगर अब तू नहीं उठा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर सुबह 8:30 बजे आती है फाइनल कॉल पिताजी की, बेटा, और वो सुन के मैं बोलता हूँ, जी पिताजी आपने मुझे याद किया, इस नाचीज से आपको क्या चीज चाहिए बताओ। फिर मैं 9 बजे उठ ही जाता हूँ। सुबह 10 बजे मैं पूरे होशो आवाज में उठ जाता हूँ। 9 बजे तो बस मैं फिजिकली उठता हूँ। बाथरूम में ब्रश करने के लिए जाता हूँ। मिरर में देख कर बोलता हूँ, अब मैं सब बदल दूंगा, अब मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा, अब मैं बनूंगा अगला द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। लेकिन पहले बुरुश ढूंढ लेता हूँ, पता नहीं कहाँ छोड़ दी मैं निकल कर गई। सुबह 11 बजे अब राजकुमार खाना खाएंगे, जिसमें उनको साथ में घर वालों की थोड़ी गाली भी खानी पड़ेगी। सब बढ़िया चल रहा होता है। फिर पता नहीं क्यों उनको मेरा रिजल्ट याद आ जाता है और वो मुझसे पूछते हैं, बेटा तेरा रिजल्ट क्या था? क्या उन्हें पता है मेरा रिजल्ट क्या था, लेकिन फिर भी पूछते हैं। पिताजी मुझसे बोलते हैं, बेटा वो तेरा रिजल्ट क्या था? मैंने बोला, पिताजी वही था। दोनों ने बोला, हाँ वही पूछ रहा हूँ। मैंने बोला, अरे पिताजी वो इस बार सीबीएसई ने ओएसएम यूज किया था ना, इसलिए मेरे नंबर कम आए। मेरे पिताजी ने मुझे बोला, सुन कम बना मेरे को, हर साल का है ये तेरा, कभी क्वेश्चन पेपर हार्ड है, कभी चेकिंग हार्ड है, अब ये नया आ गया ओएसएम। दोपहर 2 बजे अब मैं अपने कमरे में अकेला होता हूँ। अरे तुम गलत मत सोचो, अच्छे घर का लड़का हूँ मैं अपना फोन उठाता हूँ, इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मजा नहीं आ रहा। अब मैं कोई गेम खेलता हूँ, उसमें मजा नहीं आ रहा। अब मैं गाने सुन लेता हूँ, उसमें भी मजा नहीं आ रहा। फिर मैं सो जाता हूँ। शाम 5 बजे एक बार मैं सो गया तो 5-6 बजे ही मुहूर्त होगा वापस उठने का। अब मैं उठ गया, वापस घर वालों के पास गया। उन्होंने मुझे बोला, उठ गया राजकुमार? मैंने बोला, हाँ रानी जी। राजकुमार के लिए चाय का बंदोबस्त करो। फिर मेरी रानी बोली, चुपचाप बाजार जाकर ये सामान लिया। राजकुमार के ओरा का डैश हो गया गाइस। इतनी जल्दी तो स्टॉक मार्केट नहीं गिरता जितनी जल्दी मेरा ओरा गिरता है। ऑल क्रेडिट गोस टू माई रानी मम्मी। एक तो जब से बात भी हुई है, मैं यूं सब जोमेटो वाला, ब्लिंकिट वाला, रैपिडो वाला, नो डिलीवरी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट हूं मैं। रात 8:30 बजे अब डिनर की बारी आई। हम सब वापस साथ हुए खाना खाने के लिए। तब टीवी में एक सीन आया, एक लड़के की नौकरी लग गई। जैसे ही वो सीन पूरा हुआ, दोनों ने मेरी तरफ देखा, कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे क्या बोला। मैंने उन्हें बोला, भाई अभी 12वीं हुई है मेरी, 18 साल का हूं मैं, बच्चे की जान लोगे क्या, कर लूंगा कुछ। उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला, बस मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया उन्होंने मुझे क्या बोला। कब? रात 11 बजे और सब सो गए हैं, मैं अपने कमरे में वापस अकेला हूँ। अब तो रात भी, अब तो पक्का करेगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल सही नहीं हो यार। तुमने मुझे इतना गंदा क्यों सोच रखा है? मैं पहले गेम खेलूंगा, उसके बाद कोई वेब सीरीज या एनीमे देखूंगा, उसके बाद मैं रील देखूंगा, और ये सब करते करते मुझे आराम से 2 बज जाएंगे। मैं रोज सोचता हूँ कि मैं आज सोऊंगा, यानी 12 बजे से पहले सोऊंगा, लेकिन मैं कल ही सोता हूँ, यानी मैं 2 बजे बाद ही सोता हूँ, और एट लास्ट मैं उसको याद करते करते सो ही जाता हूँ। अब अगर आपको अगला दिन देखना है तो इस वीडियो को वापस प्ले कर लो, क्योंकि यही मेरा लूप है करंट। थैंक यू गाइस, इट्स मी इंट्रोवर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुनो, अगर आपको कोई फनी चीज है जो आपके साथ होती है इस बारी के दिनों में, तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं उस पर जोक लिखकर नया पार्ट लाने की जल्द से जल्द ट्राई करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मैं इंट्रोवर्ट ऐसे आप लोगों को हंसाता रहूंगा।